हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 8 सभ्यता का आरंभ। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पहला, प्यारे बच्चों, मानव ने लगभग 10,000 वर्ष पहले कृषि की खोज की और एक स्थायी जीवन जीने लगा। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, मानव ने कृषि करना किस प्रकार सीखा होगा। आपके गांव में किस प्रकार से लोग कृषि करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करने के बाद लिखो। तो बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे। मानव को यह ज्ञान हो गया था कि यदि अनाज के बीज गीली जमीन में बोएंगे तो कुछ महीनों बाद फसल तैयार मिलेगी। इस तरह मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया। हमारे गांव में लोग बैलों द्वारा खेत जोतकर बीज बोते हैं तथा समय समय पर पानी देकर कृषि करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सबसे पहले नगर नदी के किनारे बसे थे। लोगों ने नगरों को नदी के किनारे ही क्यों बसाया होगा, सोचो और लिखो। तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि उन्हें यह मालूम हो गया होगा कि नदी किनारे की जमीन उपजाऊ व कृषि के लिए उत्तम थी। प्रश्न 2, खेती करने के बाद मनुष्य के पास बहुत अनाज था। लोग अनाजों के बदले में जेवर, लकड़ी के सामान और औजार देते थे। सुनियोजित ढंग से रहने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए। चलिए अब इसका पहला प्रश्न करते हैं। पहला, अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा करके लिखो कि क्या आज भी अनाज के बदले हम कुछ सामान ले सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आप अपने परिवार के सदस्यों से एक बार ज़रूर चर्चा करें कि क्या आज अनाज के बदले कुछ सामान ले सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नहीं, ऐसा पहले होता था, परंतु अब प्रत्येक वस्तु की खरीद व बिक्री रुपए पैसे से होती है, क्योंकि पहले के समय में मुद्रा का चलन नहीं था, इसलिए एक सामान के बदले में दूसरा सामान का लेन देन हो जाता था। परंतु अब मुद्रा के चलन के कारण किसी भी वस्तु की खरीद फरोख्त मुद्रा के द्वारा ही हो पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरे का दूसरा, हम लोगों को सुनियोजित ढंग से रहने के लिए नियमों की आवश्यकता क्यों होती है। क्या नियमों के बिना रहने पर हमें कोई परेशानी आएगी। सोचो और लिखो। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, यदि नियम नहीं होंगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और ऐसा ना हो इसलिए नियम बनाए जाते हैं तथा उनका पालन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, प्राचीन मिस्रवासी पीने के पानी और सिंचाई के लिए नील नदी पर आश्रित थे। हर वर्ष नदी में बाढ़ आती थी, इससे नदी के किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी। किसानों ने मवेशी और भेड़ भी पालना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर प्रश्न है, क्या आज के समय में आपने सुना है कि नदियों में बाढ़ आती है। बाढ़ आने से क्या क्या होता है, परिवार के सदस्यों से बातचीत करके पता करो और लिखो। तो बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, आज के समय में भी बाढ़ आती है और जब बाढ़ आती है तो लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं, जैसे घरों में पानी भर जाना, बीमारी फैलना, फसल बर्बाद हो जाना, खाने पीने के सामान की कमी हो जाना इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न, मिस्रवासी मवेशी और भेड़ क्यों पालते होंगे। लोग भेड़, बकरी, मुर्गा आदि जानवर क्यों पालते हैं, सोचो और लिखो। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मिस्रवासी खेती, मांस व दूध के लिए मवेशी और भेड़ पालते होंगे। लोग भेड़, बकरी, मुर्गा आदि जानवर ऊन,
दूध और मांस प्राप्त करने के लिए पालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटीज नदियों के बीच उपजाऊ जमीन पर पनपी। यहाँ रहने वाले लोग सुमेरियन कहलाए। यहाँ किसानों ने नदियों से खेतों तक सिंचाई के लिए नहरें बनाई। उन्होंने पहली बार वाहन में पहिए का इस्तेमाल किया। अब प्रश्न है, नहरें खेती के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? क्या आपने कोई नहर देखी है? उस नहर और जगह का नाम लिखो। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। यदि आपने कोई नहर देखी है तो आप उस नहर का नाम लिखेंगे और वह नहर किस जगह पर है उस जगह का नाम भी लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, खेती में सिंचाई के लिए नहरें बहुत उपयोगी हैं। मैंने राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर को देखा है, जिसके कारण वहाँ खेती संभव हो पाती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा, पहिए की खोज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हुई? पहिए का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? सोचो और लिखो। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पहिए की खोज हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। अगर हम कहें कि पहिए की खोज मानव के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुई तो यह कतई भी गलत ना होगा। पहिए का उपयोग हम वाहनों में, मशीनों तथा कुम्हार के चाक के रूप में करते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।